बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैर से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 8 अलजब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजब्रिक एक्सप्रेशन को समझ लेते हैं। अलजब्रा इज़ वन ऑफ द यूज़फुल टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। अलजब्रा मैथमेटिक्स का एक अहम टूल है। इट यूजेस मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप्स बिटवीन थिंग्स, जिसे हम चीज़ों का आपस में ताल्लुक़ मालूम करने के लिए, उसको बयान करने के लिए यूज़ करते हैं। डैट वेरी ओवर टाइम। उसके बाद नेक्स्ट है लिटरल्स। द लेटर्स आर अल्फ़ाबेट्स डैट वी यूज़ टू रिप्रेजेंट अननोन आर कॉल्ड लिटरल नंबर्स। वो लेटर्स या वो अल्फ़ाबेट्स जिन्हें हम अननोन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो वैल्यूज़ जिनका हमें नहीं पता, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनका इजहार करने के लिए हम जिन नंबर्स को, जिन लेटर्स को, जिन अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हैं उन्हें लिटरल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, वेयर एल इज इक्वल लेंथ एंड बी इज इक्वल ब्रेड्थ। क्लियरली एल एंड बी रिप्रेजेंट द अननोन्स। अब यहाँ पे देखें, एरिया का फॉर्मूला लगाया हमने लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो यहाँ पे एल और ये जो बी है ये रिप्रेजेंट कर रहे थे अननोन वैल्यूज़ को। सो दीज आर कॉल्ड लिटरल नंबर्स। ठीक हो गया। लेटर्स आर अल्फ़ाबेट्स हैं जिन्हें हम अननोन नंबर्स को, अननोन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट। अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। ऐसा सिंबल जो रिप्रेजेंट करता है, बताता है किसके बारे में? फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। वो फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू जो कंफर्म्ड होती है इज़ कॉल्ड अ कांस्टेंट। ठीक है। न्यूमेरिकल मीन नंबर्स में जो होती है वैल्यू। फॉर एग्जांपल 2, 7, 11 etc आर ऑल कांस्टेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट है वेरिएबल्स। A symbol represent by a literal and can take various numerical values is called a variable. Variable वो है जिसमें अगर इस तरह से हमारे पास वैल्यू है x+1, तो यहाँ पे x जो है, जो हमारा लिटरल है, अल्फ़ाबेट है, वो वेरिएबल कहलाएगा। और ये जो सेकंड नंबर है जो नंबर्स में है वो हमारा कांस्टेंट वैल्यू कहलाएगी। नेक्स्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अ कम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स, इन दोनों को इकट्ठा करके लिखने का नाम। कलेक्टिवली जब हम इनको लिखते हैं, कनेक्टेड बाय साइंस ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। कम्बिनेशन कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स को प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई की फॉर्म में दोनों को जोड़ के लिखना, उनको कंबाइन करके लिखना इज़ कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। जैसे 8 4x + y। देखिए यहाँ पे हमारे पास x आ गया वेरिएबल, इसी तरह से y भी वेरिएबल, इस तरह x² + y², और ये कोर एग्जांपल लिखी हुई है। ठीक हो गया। ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हम इन साइंस को, कांस्टेंट और वेरिएबल्स को इकट्ठा करके इन साइंस की मदद से लिखते हैं। नेक्स्ट है अलजेब्रिक टर्म्स। द पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द ऑपरेशनल साइंस। जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उनको मिलाने के लिए साइंस रिक्वायर्ड होते हैं। तो अगर हम इन साइंस को सेपरेट कर देते हैं और कॉल्ड इट्स टर्म्स, तो वो इसकी टर्म्स बन जाएंगी। जैसे x+y है तो इस साइन को रिमूव कर दें तो x एंड y आर इट्स 2 टर्म्स, तो x और y इसकी 2 टर्म कहलाएंगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल। नॉर्मली वैसे तो द वर्ड पॉली इज़ यूज फॉर मोर देन वन थिंग्स। वैसे तो पॉली का वर्ड ज़्यादा के लिए, एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बट इन अलजेब्रा पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग अ सिंगल टर्म। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो पॉलिनोमियल है वो सिंगल टर्म एज वेल एज 2 या 2 टर्म के लिए, और मोर देन 2 टर्म्स या 2 से भी ज़्यादा टर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए यूज़ किया जाता है। पॉलिनोमियल की 3 टाइप्स हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोनोमियल, बायोनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल, पॉलिनोमियल हैविंग 1 टर्म इज़ कॉल्ड अ मोनोमियल। अगर एक टर्म हो किसी एक्सप्रेशन में
तो उसे कहेंगे हम मोनोमियल। इसी तरह से अ पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स, अगर किसी वैल्यू में 2 टर्म्स हों, इस तरह से 6x + a और a - 3b, तो इस तरह से उसे हम बायनोमियल कहेंगे। और ट्राई मीन 3 बाय मीन 2, ठीक है, मोनो मीन 1 बाय मीन 2 एंड ट्राई मीन 3। अ पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल। ये देखें यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 3 टर्म है, x², 3x एंड 5, तो ये क्या है, ट्राइनोमियल। तो आइए एक्सरसाइज की जानिब चलते हैं। हमारी एक्सरसाइज है 8.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐड द टर्म्स टू राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐड द टर्म्स, ये टर्म्स लिखी हुई हैं कॉमा की फॉर्म में, इन्हें हमने राइट करना है, ऐड करना है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज कर देना है। तो आइए इनको एडिंग की फॉर्म में लिख देते हैं। 2ab, कॉमा है, इसको रिमूव करके प्लस का साइन यूज़ कर देंगे। देन है 3bc, देन प्लस कॉमा को रिमूव किया और ca। तो इस तरह से वेरी सिंपल हम कॉमा को रिमूव करके एडिशन के साइन को यूज़ कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे, तो इस तरह से ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज हो गया। नेक्स्ट है 7l² + 3m²। उसने कहा है ऐड करें, तो हमने प्लस का साइन यूज़ करना है, लेकिन यहाँ -8 है, तो उस -8 को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7l² + 3m², इस प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास p², तो हमें ऐड करना है। उसने कहा है ऐड द टर्म्स, तो हमें एडिशन के साइन के लिए प्लस का साइन यूज़ करना है, प्लस लिखेंगे, फिर आगे -q², देन फिर कॉमा को रिमूव किया, प्लस लिखा, और देन हमारे पास -r² है, तो उसे भी ब्रैकेट में लिखेंगे। p² + -q² + -r², ओके हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 5xyz, कॉमा को रिमूव किया, प्लस का साइन, 2yz प्लस इंटू -xy -8xy, चूँकि यहाँ पे कॉमा को रिमूव किया, प्लस लिखा, आगे माइनस का साइन था, तो ब्रैकेट को यूज़ करेंगे। जब भी इस तरह से हमारे पास ऑपोजिट साइंस आ जाएं, तो हमें ब्रैकेट को यूटिलाइज़ करना होता है। 5xyz + 2yz प्लस इंटू -8xy। जब हम प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ, तो आंसर क्या आता है, माइनस। इसी तरह अगर हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर क्या आता है, प्लस। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। फोर्थ के बाद फिफ्थ पार्ट है -2ab, a, -bc, c। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, -2ab को लिखेंगे, इस कॉमा को रिमूव करके प्लस लिखेंगे, देन a आ जाएगा, देन फिर एडिशन ऐड के साइन को यूज़ किया, देन माइनस है, तो लिहाजा ब्रैकेट को यूज़ करेंगे और फिर इस वैल्यू को लिखेंगे -bc, कॉमा को रिमूव किया, प्लस देन c। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। -2ab + a ±-bc + c, इस तरह से हम इसे ऐड करके एक्सप्रेशन की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ पार्ट, 9lm + 8mn। आगे देखें माइनस का साइन है, तो प्लस लेके तो हम ब्रैकेट को यूज़ करेंगे, देन हम लिखेंगे -10ml। उसके बाद प्लस, फिर हम ब्रैकेट को यूटिलाइज़ करेंगे क्योंकि आगे ऑपोजिट साइन आ रहा है, -2 लिख देंगे। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। 9lm + 8mn प्लस इंटू -10ml ± -2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राइट कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स यूज्ड इन ईच एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हमने देखा था कि कांस्टेंट क्या होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़, और वेरिएबल्स क्या होते हैं, लिटरल्स। ठीक है, सिंबल रिप्रेजेंटेड बाय अ लिटरल एंड कैन टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज़। ठीक है, तो आइए हम इनसे सेपरेट करते हैं कांस्टेंट को और वेरिएबल्स को। तो ये देखेंगे x जो है हमारा वो क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, क्योंकि ये लिटरल है, लिटरल मीन अल्फ़ाबेट है, लेटर है, अल्फ़ाबेट का लेटर है, तो लिहाजा x क्या है हमारा
एक वेरिएबल, और ये 3 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या है इस क्वेश्चन में, 3। नेक्स्ट है हमारे पास इसी का सेकंड पार्ट। तो ये देखें, ये हमारे पास जो a है और ये जो b है, ये क्या है हमारे पास, वेरिएबल हैं, तो हम इनको वेरिएबल लिख देंगे। वेरिएबल क्योंकि ये लिटरल्स हैं, लिटरल्स मीन्स अल्फ़ाबेट हैं, लेटर्स हैं, तो लिहाजा ये वेरिएबल कहलाएंगे। a, b ये हमारे वेरिएबल हैं। और कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है -2, तो इसको हमने कांस्टेंट की प्लेस पे लिख दिया। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। तो देखें पार्ट नंबर 3 में हमारे पास जो वैल्यू है वो है l² + m² + n²। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल हैं वो कौन कौन से हैं, l, m एंड n। वेरिएबल क्या है, l, m एंड n, ठीक हो गया। उसके बाद कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे देखें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नज़र नहीं आ रही, तो लिहाजा यहाँ पे नो कांस्टेंट है, ठीक है, कोई कांस्टेंट नहीं है, हम लिखेंगे नो कांस्टेंट इन दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास 5a। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल है a, उसको लिख देंगे वेरिएबल = a। उसके बाद कांस्टेंट देखें, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू जो न्यूमेरिकल वैल्यू इससे सेपरेट हो उसे कांस्टेंट कहते हैं, तो वो नहीं है यहाँ पे भी, तो हम लिखेंगे नो कांस्टेंट एक्सप्रेशन, नो कांस्टेंट इन दिस एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है हमारे पास 2x² - 1। तो ये देखें ये x हमारा यहाँ पे क्या है, एक अल्फ़ाबेट है, लिटरल है, तो लिहाजा ये एक वेरिएबल है, तो हम लिखेंगे वेरिएबल = x। और उसके बाद कांस्टेंट देखें, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, मौजूद है, जी हाँ, कौन सी है कांस्टेंट वैल्यू, ये -1। तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, -1। नेक्स्ट है हमारे पास 3l² - 4n²। तो ये देखें वेरिएबल यहाँ पे कौन कौन से शो किए जा रहे हैं, एक तो ये देखें ये l है हमारा लिटरल अल्फ़ाबेट, और एक ये n है, तो l, n आ जाएगा। वेरिएबल कौन कौन से, l और n, ठीक हो गया। उसके बाद कांस्टेंट लिखेंगे, हमारे पास कौन से कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट वैल्यू कौन सी हैं, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आगे नहीं लिखी गई, तो लिहाजा हम लिखेंगे नो कांस्टेंट एक्सप्रेशन इन दिस एक्सप्रेशन, नो कांस्टेंट वैल्यू इन दिस एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई द मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो जैसा कि हमने इनकी डेफिनेशंस में पढ़ा कि अगर 1 टर्म होगी तो उसे मोनोमियल, और अगर 2 टर्म्स होंगी तो बाइनोमियल, और अगर 3 टर्म्स होंगी तो ट्राइनोमियल। तो यहाँ पे देखें हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, x, y एंड z, 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स के लिए इसे क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। तो ये एक्सप्रेशन हमारा क्या है, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। नेक्स्ट है हमारे पास -6l। तो ये देखें 1 टर्म है, तो ये क्या है, मोनोमियल। आगे देखें नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, 1 एंड 2 टर्म्स हैं, तो ये क्या कहलाएगा फिर, बाइनोमियल। अगर 2 टर्म्स होंगी तो बाइनोमियल कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ABC। तो ये देखेंगे एक ही टर्म है, ठीक है। अगर ये 2 टर्म होती तो 2 टर्म का साइन क्या है, कैसे पता चलता है कि 2 टर्म है, इस तरह से उनके बिटवीन में कोई साइन यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ABC के बिटवीन में कोई साइन नहीं है, तो लिहाजा ये सिंगल ही मोनोमियल आएगा, ठीक है, ये सिंगल टर्म है तो इसके लिए मोनोमियल। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, तो ये 3 वैल्यूज़ हों तो क्या कहलाता है, ट्राइनोमियल कहलाता है। तो ये क्या है, ट्राइनोमियल। नेक्स्ट है हमारे पास सिंगल वैल्यू है, तो सिंगल टर्म के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मोनोमियल। आगे देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 1 एंड 2 टर्म्स हैं, तो 2 टर्म्स के लिए बाइनोमियल यूज़ किया जाता है, ठीक है। 2 टर्म्स हों तो उसे क्या कहते हैं, ऐसे पोलिनोमियल को बाइनोमियल कहते हैं।
यहाँ पे भी देखें हमारे पास 2 टर्म्स हैं, तो 2 टर्म्स को बायनोमियल कहेंगे, बायनोमियल। नेक्स्ट है हमारे पास देखें LM प्लस MN प्लस NL, 3 टर्म्स हैं हमारे पास, तो 3 टर्म्स को क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे, ट्राइनोमियल। उसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 10, तो यहाँ पे भी देखें हमारे पास 3 टर्म्स हैं, 2A माइनस 3B माइनस 4C, तो 3 टर्म्स हों तो क्या क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं। 3 टर्म्स के लिए ट्राइनोमियल रिप्रेजेंट किया जाता है, ट्राइनोमियल कहा जाता है उसे। नेक्स्ट ये देखें ये सारा सिंगल है, सिंगल टर्म है, तो इसको मोनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 1 2 3, तो यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, 3, तो इसे क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गई। मज़ीद मैथमेटिक्स के लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।